जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस पर में करने वाले हैं, जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक त्रिभुज ले लिया है, एक ट्रायंगल ले लिया है, जहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, साथ में जो नीचे वाला है वो क्या है, आधार है। आधार को डिनोट करते हैं बी से। बी का मतलब होता है बेस, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, लंब है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पी से डिनोट किया है। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, और इससे डिनोट किया है हमने एच से। तो पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ये जानिए। देखिए, अगर हमें इनमें से दो चीज़ दिया रहे और तीसरा चीज़ निकालना हो तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो ये ज़रूरी है कि आपको लंब और आधार की वैल्यू दिया होना चाहिए। और अगर आधार की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण और लंब की वैल्यू होना ज़रूरी है, और लंब की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण और आधार की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। देखिए, अब अगर कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो होता है, देखिए, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जहाँ पे कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, कर्ण को डिनोट करते हैं अब यहाँ पे एच से। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार को किससे डिनोट करते हैं, आधार को डिनोट करते हैं बी से, तो बी का स्क्वायर प्लस लंब को डिनोट करते हैं पी से, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर, है ना। अब देखिए, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अगर हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी रहे, अगर कर्ण की वैल्यू निकालनी रहे तो हमें क्या करना होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, अगर हमें आधार की वैल्यू निकालनी रही, आधार, देखिए यहाँ पे आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर में हमने क्या किया था, कर्ण निकालने में इसको इसको जोड़ना पड़ता था, इसका स्क्वायर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। लेकिन आधार में क्या करना होगा, कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करना होगा। देखिए, जैसे ये आधार में जो स्क्वायर है वो ख़त्म होगा, पहले तो आधार को क्या कहते हैं, आधार को बी कहते हैं, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये बी का स्क्वायर जैसे ही ख़त्म होगा, यानी स्क्वायर ख़त्म होगा, यहाँ बचेगा बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, आधार निकालने में रूट अंडर में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें कर्ण लंब निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी तरह लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण में से आधार को घटाएंगे, ठीक है, आधार का स्क्वायर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे लंब को क्या कहते हैं, लंब को कहते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर ख़त्म होगा, हटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ लग जाएगा रूट लग जाएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे जुड़े कुछ सवाल करते हैं। सवाल क्या होगा, मान लीजिए कि आधार जो है वो है 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए निकाल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए आधार दिया रहे आपका 4 सेंटीमीटर। कितना दिया रहे, 4 सेंटीमीटर। लंब दिया रहे 3 सेंटीमीटर, और आपको बोले कि कर्ण निकालिए। क्या निकालना है, कर्ण कितना होगा निकालना है।
तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला कर्ण का, एच यानी कर्ण, एच इज इक्वल टू रूट अंडर आधार यानी बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर प्लस हो जाएगा, प्लस पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यही फॉर्मूला निकला था अपना यहाँ पे, एच इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलिए रूट अंडर बी कितना है, बी है अपना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 और 9 कितना हो गया रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 का होता है 5 और सेंटीमीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी जो कर्ण निकला अपना वो 5 सेंटीमीटर निकला। अगर ऐसे ही अगर कर्ण दिया रहता 5 सेंटीमीटर और ये आधार दिया हुआ नहीं रहता तो हम कर्ण और आधार की हेल्प से कर्ण और लंब की हेल्प से आधार निकाल लेते, और अगर आधार और लंब कर्ण दिया रहता तो उसके हिसाब से लंब निकाल लेते। ठीक है, आई होप कि आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।